आई लव मोहम्मद। नवरात्रों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और सर तन से जुदा के नारों के साथ मुस्लिम भीड़ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि मोहम्मद की शान में कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो ऐसा करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है द हिंदू टॉक शो पर। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समझते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है, मुकदमे का पूरा सच क्या है। पुलिस का कहना है कि आई लव मोहम्मद के स्लोगन से मुकदमे का कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल बिना अनुमति के गेट लगाने, भंडारे के बैनर फाड़ने के बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसको आज कट्टरपंथी जिहादी धार्मिक रूप देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल ये मामला शुरू होता है 4 सितंबर को, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र के सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा फात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड लगाया गया। पुलिस एफआईआर में लिखा गया कि ऐसा पहले नहीं हुआ था और यह मुस्लिम समुदाय के बरावत फात कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। इस बोर्ड का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई और पुलिस ने वहां आकर बोर्ड को हटाकर थोड़ी दूरी पर लगवा दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। यानी एफआईआर में ये बात स्पष्ट रूप पर लिखी गई कि जब मामला शांत कराया गया तो बोर्ड वहां लगा हुआ था, तो फिर विवाद किस बात का हुआ। असल में विवाद की शुरुआत हुई इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को। उस दिन बरावत फात का जुलूस निकाला जाना था। एफआईआर के मुताबिक जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुसलमान युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर्स को जानबूझकर जुलूस में शामिल गाड़ी में सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडों की मदद से फाड़ दिया गया। 10 सितंबर को पुलिस को इस घटना के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त होते हैं। एफआईआर में कहा गया सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो रहा है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने को लेकर ऐसे कृत्य किए गए जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके तथा सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो सके। वहीं इस मामले में एसएचओ साहब कृष्ण मिश्रा जी ने ओप इंडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से बताई, यह एफआईआर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने को लेकर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिन युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी, ऐसा एसएचओ साहब ने कहा। दोस्तों चलिए एक नजर पुलिस की एफआईआर पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने आया है ये एफआईआर का एक पार्ट है जिसमें साफ साफ क्या क्या लिखा है आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि इस मामले में किसी भी तरीके से एफआईआर आई लव मोहम्मद के बैनर के ऊपर नहीं की गई है। सांप्रदायिकता का माहौल खराब करने वाले जिन युवकों ने ऐसा किया उनकी 10 तारीख को जब रिकॉर्डिंग मिली तो ये बात स्पष्ट हो गई कि किस तरीके से कुछ युवकों ने माहौल खराब करने के अपने मंसूबे से दूसरे धर्म के बैनर्स को फाड़ने का प्रयास किया, जिसके कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मगर मुस्लिम भीड़ आज आई लव मोहम्मद के बैनर का सहारा लेकर यूपी से महाराष्ट्र तक प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की कट्टरता से देश आगे बढ़ेगा? इतने सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स, पुलिस की एफआईआर, पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी कट्टरपंथी जिहादी उत्तर प्रदेश से मुंबई तक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये कट्टरता देश के लिए बड़ा खतरा हो सकती है? क्या हिंदू त्योहारों को खराब करने का ये नया तरीका है? नवरात्रों का त्योहार सर पे खड़ा है। इस समय में हमारी माताएं बहनें गरबा नाइट्स, दांडिया नाइट्स जैसे बहुत सारे उत्सवों में जाकर सेलिब्रेट करती हैं। ठीक उसी समय में कट्टरपंथी जिहादियों का सड़कों पर उतरना इन माताओं बहनों के लिए कितना सेफ है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों कुछ कट्टरपंथी जिहादी मौलाना भी इस समय में भड़काऊ भाषण देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि तौफीक रजा नाम का एक जिहादी मौलाना माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहा है। उसने कहा कि जिस दिन मुस्लिम भीड़ सड़कों पर उतरेगी हुकूमत को उनके सामने झुकना पड़ेगा।
मगर इस जिहादी मौलाना को शायद पुलिस की कार्रवाई का अंदाजा नहीं है। जिस दिन तू या तेरे जिहादी सड़कों पर उतरेंगे, उनका इलाज बढ़िया तरीके से किया जाएगा। पुलिस भी सोटों पर तेल लगाकर तैयार बैठी है। किसी भी तरीके की हुड़दंगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को ऐसे जिहादियों पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनका रंगारंग कार्यक्रम जरूर करना चाहिए। ओवैसी ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विरोध हो रहा है तो हर सजा मंजूर है और इस बयान के बाद देश के लगभग 11 शहरों में प्रदर्शन हुआ। आप समझ सकते हैं नवरात्रों से ठीक पहले कैसे माहौल को खराब करने की साजिश हो रही है। ये मुद्दा जबरदस्ती सांप्रदायिक दंगों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू संगठनों का भी दावा है कि हर बार की तरह मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदुओं के त्योहारों को खराब करने की मंशा से किया जाने वाला ये एक वेल प्लान्ड षड्यंत्र है। नवरात्रों को खराब करने की मंशा से धार्मिक आस्था से जोड़कर प्रदर्शन कर रहे कट्टरपंथी जिहादी सड़कों पर उतरे हैं। हर तन से जुदा का अमानवीय और असंवैधानिक नारा लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि असली मुद्दा कुछ और है। जगह जगह पर इस तरीके का प्रदर्शन और इसमें लगने वाले सर तन से जुदा के नारों के खिलाफ हिंदू संगठन एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह मुद्दा किसी भी पोस्टर से जुड़ा नहीं है। हिंदू पक्ष खुलकर विरोध कर रहा है उन नारों का जो मानवता के विरुद्ध है। हिंदू पक्षों का कहना है कि यह सनक अब भारत में चरम पर है, इसका इलाज होना भी जरूरी है, इसके पहले कि ये बवासीर पूरे देश में फैल जाए। हिंदू पक्षों की ये बात सुनकर मुझे भी एक गाना याद आ गया, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। हिंदू पक्षों ने अब इन प्रदर्शनों का विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में लगाए जाने वाले मानव विरोधी नारे और गैर संवैधानिक नारा जो सरतन से जुदा का है, इसका खुल के विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रदर्शन को षड्यंत्र बताया और कहा कि नवरात्रों से ठीक पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। काफी हिंदू संगठन अब खुलकर सामने आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अगर लॉजिकली चीजें देखी जाए तो ये विरोध प्रदर्शन ठीक नवरात्रों से पहले हो रहा है। इससे पहले भी बहुत बार हिंदू त्योहारों को टारगेट करके पत्थरबाजी और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल ये प्रदर्शन कन्नौज में, लखनऊ में, कानपुर में, पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में, उन्नाव में जिहादियों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। महाराष्ट्र के लातूर में भी प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये विवाद सच में इतना बड़ा है जिसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय श्री राम।